बहू मैंने दुख दिए हैं तो मुझे सुख क्यों मिलेगा। दिल छू जाने वाली कहानी। इस पैकेट में क्या लेकर आए हो? कुसुम ने तेज आवाज़ में पूछा तो विनय सकपका गया। वह माँ के लिए साड़ी लेकर आया हूँ। उनकी साड़ी फट गई है और बदरंग सी हो गई है। ओहो, अब तुम्हारी माँ को इस उम्र में नई साड़ी की क्या ज़रूरत है, और भला पहनकर जाएगी भी कहाँ। मैं ही अपनी कोई पुरानी साड़ी दे दूँगी। बेकार में खर्च किया, फिर साथ में पेटीकोट और ब्लाउज भी सिलवाना पड़ेगा। उसका खर्चा अलग से होगा। कुसुम ने पूरे घर में हल्ला मचा दिया। उसका बेटा भी दौड़ता हुआ आया और मम्मी को रोता देख चुप कराने लगे। तुम रहने भी दो और यह साड़ी मुझे दे दो। साड़ी का बिल देखते ही कुसुम के माथे की त्योरियां और चढ़ जाती हैं। भगवान, इनकी महंगी साड़ी, वह भी इस बुढ़िया के लिए। आज तक मेरे लिए तो कुछ नहीं लाए और अपनी माँ के लिए साड़ी ले आए। मम्मी, आप क्यों रो रही हैं? पापा ने आपको डांटा क्या? यह सब नज़ारा देखकर निर्मला जी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उन्होंने बस विनय से इतना ही कहा था कि साड़ी बहुत पुरानी हो गई है, नई लाने को तो नहीं कहा था। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अकेले साथ सबको भारी लगती है। बहू फिर कदर नहीं करती है और उनके पास जो कोई जायदाद भी नहीं है, बल्कि वह अपने बेटे बहू पर निर्भर है। 2 पैसा हाथ में होता तो वह भी सम्मान से जी सकती थी। बुढ़ापे में सम्मान और प्यार और देखभाल के अतिरिक्त कुछ चाहिए भी नहीं होता है। अब अकेले कमरे में आंसू बहाकर रह गए। बेटा विनय भी सीधा था, उनके लिए सोचता तो था, पर कुसुम के कहने नहीं देती थी और पूरे घर को सिर पर उठा लेती थी। निर्मला जी को अपनी बहू से डर लगता था, इसलिए वह चुपचाप से सब सहन कर लेती थी और बेटे को भी कहती थी, अब तो कुसुम ही इस घर की लक्ष्मी है। वह जैसे भी रहे उसे अपने हिसाब से रहने दिया कर। मेरी तो उम्र हो गई है, मेरी ज़्यादा चिंता मत किया कर। विनय भी अब ज़्यादा दखलंदाजी नहीं करता था, अपने ऑफिस का काम करता और घर पर चुपचाप रहता था। एक दोपहर जब निर्मला जी खाना खा रही थी तो उन्हें सब्जी में मिर्ची तेज लगी, तो उन्होंने कुसुम से दही मांगा तो उसने मना कर दिया। अब जैसी भी सब्जी है चुपचाप खा लो। दही तो मैंने अनिकेत के लिए रखा है, वह स्कूल से आकर खाएगा। कुसुम की अपने ही अलग दुनिया थी। वह बस 2 वक्त का खाना अपनी सास को देती थी और अपने घूमने निकल जाती थी। कभी बाजार तो कभी पड़ोसन के घर चली जाती थी। आप कुछ काम तो करती हो नहीं, दिन भर पलंग तोड़ते हो। अनिकेत तो खेलते कूदते जाएंगे, दिन भर मेहनत करेगा। निर्मला जी के आधा अधूरा खाना खाया, मुंह जल रहा था तो प्रसाद का गुड़ खा लिया। उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि उसकी वृद्ध सास घर पर अकेली है। उनका भी दम घुटता होगा, उनका भी मन करता होगा कि कोई तो मुझे भी पास में बैठे। शाम के 4 बजते को थे। कुसुम घर नहीं लौटी और अनिकेत को दूध पीना था, तो उसने दादी को दूध देने के लिए कहा। निर्मला जी ने दूध बनाया और हाथ में गिलास लिया था। कुसुम आ गई। उसने हाथों में दूध का गिलास देखकर गुस्से से भर गई। आपको शर्म नहीं आती? मेरे पीठ पीछे दूध का गिलास गटक रही हैं। बहू, वो अनिकेत को दूध चाहिए था, मैं तो बस उसके लिए बना रही थी। निर्मला जी ने कहा, मैं जानती हूँ यह सब बहानेबाजी है। थोड़ा दूध अनिकेत को दे रही है और बाकी का गिलास भरकर आपने पी लिया होगा। यह तो बच्चा है, इसे क्या पता। यह तो टीवी देखने में मस्त हो रहा था। मेरी रसोई में पाँव रखने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? अपने ऊपर लगा चोरी का इल्ज़ाम निर्मला जी सहन नहीं कर सकी और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। वह बीमार रहने लगी। ऐसी बीमारी में भी बहू कमरे में नहीं आती, बस विनय उसका खाना लेकर आ जाता था। वह भी इलाज करवा रहा था
और माँ की पुरानी देखभाल कर रहा था। उसने एक नर्स भी सेवा के लिए रख रखी थी। एक दिन नर्स ने सुबह की जगह शाम को अपने खाने को कहा। विनय भी ऑफिस चला गया था तो निर्मला जी को प्यास लग रही थी। दवाइयाँ लेने से उनका गला सूख गया था। कुसुम कमरे के बाहर से ही बोली, मैं तो अंदर आऊंगी नहीं क्योंकि आपका कमरा सड़ता है। आप तो बिस्तर पर ही सब कुछ कर देती हैं। अभी तो 2 घंटे बाद अनिकेत स्कूल से आएगा, तब पानी भिजवा दूंगी। और अब मुझे बार बार आवाज़ लगाकर परेशान मत करना। मैं टीवी देख रही हूँ। और वह चली गई। अपनी बहू के मुंह से ऐसे कड़वे बोल सुनकर उनकी आंखों के गोर गीले हो गए। उन्होंने अचानक से आंखें मूंद ली। दोपहर को अनिकेत कमरे में पानी रखकर आ गया। वह पानी ऐसे ही रखा रहा। शाम को जब नर्स आई तो उसने नोटिस किया कि कोई हलचल नहीं हो रही है, तो उन्होंने कुसुम को डॉक्टर को बुलाने को कहा। डॉक्टर ने चेक करके बताया कि इनकी सांसें थम चुकी हैं। 4 घंटे से अधिक समय हो गया है। कुसुम ने समाज और रिश्तेदारों को दिखाने के लिए 2 आंसू बहाए और वह बहुत खुश थी। आखिर उसे अपनी सास से मुक्ति मिल गई। जाने कब तक वह मुझे और परेशान करती। निर्मला जी को गए हुए 15 दिन हो गए थे। जीवन पहले की तरह हो गया। विनय ऑफिस जाने लगा और कुसुम भी अपने बेटे अनिकेत की परवरिश में लग गई। दिन गुजरने लगे और सालों बीत गए। अब अनिकेत बड़ा हो गया था। उसकी भी नौकरी लग गई। अब कुसुम जी को लग रहा था कि वह अपने बेटे की जल्दी से शादी कर दे ताकि बहू आकर घर संभाल ले। कुछ ही दिनों बाद अनिकेत को काजल पसंद आ गई। दोनों ही धूमधाम से शादी हो गई। काजल पढ़ी लिखी और अहंकारी लड़की थी। उसे लगता था कि उसके जैसा ज्ञान संसार में किसी के पास भी नहीं है। वह अपने आप को हर चीज़ में मास्टर समझती थी। घर चलाने से लेकर बाजार का काम वह खुद ही कर लेती थी। कुसुम जी कुछ कहती तो उनकी तो एक भी न सुनती थी। अपने हिसाब से खर्चा करती थी और खाना बनाती थी। अब कुसुम से भी यह सब बर्दाश्त नहीं होता था कि वह मन ही मन कुढ़ती रहती थी, क्योंकि जिस तरह विनय निर्मला जी के पक्ष में कुछ नहीं बोल पाता था, ठीक वैसे ही अनिकेत भी अपना पत्नी काजल के आगे चुप ही रहता था। शायद से सब उसके अपने पापा को देखकर ही सीखा था। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। अब काजल 2 बच्चों की माँ बन गई थी और विनय जी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। अब कुसुम जी अकेले रह गई थी। कल जहाँ उनकी सास खड़ी थी, उसी जगह वह आज खड़ी हुई है। घर में बेटा है, बहू है, पोते पोती हैं, पर किसी के पास उनसे बात करने का समय नहीं है। एक दिन काजल बच्चों के लिए आइसक्रीम लाई तो उनका भी मन मचल गया। उन्होंने काजल को आइसक्रीम लेने के लिए कहा तो गुस्सा हो गई। आपको दोनों वक्त का खाना मिलना तो है, क्या उससे पेट नहीं भरता? अब बच्चों के लिए आइसक्रीम लाई हूँ। उनकी खाने को पीने की उम्र है, बाहर खेलने कूदने जाते हैं। आप तो दिन भर घर पर ही रहती हो। आपको आइसक्रीम बैठे बैठे पचेगी नहीं। ये सब सुनते ही कुसुम की आंखें भर आई। उन्होंने भी तो अपनी सास निर्मला जी से यही शब्द कहे थे, पर उस समय जहाँ भी नहीं सोचा था कि उनका कितना दिल दुखा होगा। उन्हें जितना बुरा लगा होगा, आज उन्हें अपनी सास का दर्द दिल से महसूस हो रहा होता। कुसुम से अब चला भी नहीं जाता था। वजन ज़्यादा होने की वजह से घुटने में दर्द रहने लगा था। एक दिन वह घर के ही बाथरूम में फिसल गई और डॉक्टर ने कहा उन्हें रीढ़ की हड्डी में चोट आई है।
तो डॉक्टर ने बेड रेस्ट करने को कहा। साड़ी पहनने में दिक्कत होती थी, इसलिए उन्हें गाउन पहनने के लिए बोला ताकि आराम से मिलेंगे। अनिकेत ने कहा, तुम मम्मी के लिए 2 गाउन ले आना। तो यह सुनकर काजल का पारा चढ़ गया। नए गाउन लाकर क्या करोगे? फालतू के खर्चे होंगे और फालतू के खर्चे कराओगे। बच्चों पर ही इतना खर्च हो जाता है कि उस पर इन पर खर्चा करना फालतू है। वैसे भी अब इसकी उम्र हो गई है। मेरे पास कुछ पुराने गाउन पड़े हैं, यह तो पहन लेगी। मैं तो वैसे भी काम वाली को देने वाली थी, अच्छा हुआ जो नहीं दिए। कुसुम जी के कानों में यह बात सुन गई तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। जब वह अपनी सास के लिए यह सब कह सकती है तो मेरी बहू भी तो मेरे लिए कह सकती है। मैंने जब कर्म ही ऐसे किए हैं तो अच्छे फल कहाँ से मिलेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनकर आपको क्या शिक्षा मिलती है? जो जैसा कर्म करेगा वह वैसा ही फल पाएगा। तो दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।